कि नहीं? देखिए कल सेल वॉल पढ़े थे। सेल वॉल में जो है हम लोग जो है कल डिस्कशंस किए थे कि सेल वॉल की जो 3 टाइप्स, कौन कौन सेल वॉल होता है इब्राहिम? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। इब्राहिम ऑडिबल हैं आप? चलिए इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन्स में क्या क्या पढ़नी है। कि टर्म सेल मेम्ब्रेन्स का बहुत सारे नाम होते हैं, 2 नाम और है, इस बात को भी याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, क्लियर? उसके बाद में हम लोग को पढ़नी है, सेल मेम्ब्रेन के बाद पढ़नी है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाद पढ़नी है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन पढ़नी है। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा लेमा कहते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? 2 नेम्स हैं इसके। सेल मेम्ब्रेन्स का जो है नाम दिया था टर्म। टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय नेगेली एंड क्रेमर। नेगेली है, नेगेली एंड क्रैमर। तो सेल मेम्ब्रेन्स नेगेली एंड क्रेमर ने दिया था। ओके, सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया था नेगेली एंड क्रेमर ने, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है का नाम दिया था टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नाम दिया था उसका नाम था स्वान। स्वान ने उसका नाम दिया था। ओके, स्वान ने उसका नाम दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम स्वान ने दिया था। और फिर उसी प्रकार से टर्म जो है क्या नाम है उसका? प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा का जो नाम दिया था उसका नाम था प्लो, PLOV। प्लो नामक वैज्ञानिक ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया था। डेफिनेशंस में कैसे कर सकते हैं इसका? डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम लोग? तो डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग कि व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ outer layer of animal cell and plant cell, both animal cell and plant cell। क्लियर? इस प्रकार से हम लोग जो है इसका जो है निर्माण करेंगे, आउटर लेयर ऑफ द बोथ एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। क्लियर? इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इसका जो है इस प्रकार से जो है एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं लेकिन प्रोटीन एंड लिपिड का मेन कंपोनेंट्स होता है लिपिड। 40 to 70% होते हैं लिपिड इसमें, 40 to 70% लिपिड होते हैं। एंड प्रोटीन इसमें जो है 20 to 40% होते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट भी 1%, 1.5% होते हैं। इस प्रकार से इसका जो है आउटर लेयर्स होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स में। ओके, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में आउटर लेयर होते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन द आउटर लेयर एंड दैट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड। ओके, एंड दैट हेल्प इन द प्रोटेक्शंस। क्या क्या काम करेंगे जी? तो प्रोटेक्शंस में हेल्प करेंगे, हेल्प इन द प्रोटेक्शंस। ये भी जो है डेफिनेट शेप देंगे, गिव द डेफिनेट शेप
ऑफ सेल, डेफिनिट शेप ऑफ सेल। तो ये डेफिनिट शेप देते हैं कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी, सेल मेम्ब्रेन भी डेफिनिट शेप देते हैं। इस प्रकार से हम लोग को याद करनी है। उसके बाद इसमें कंपोनेंट्स भी हम लोग देख लीजिए कि लिपिड जो है 40 to 70%, ये लिपिड के बाद इसका हम लोग देखेंगे मॉडल, मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सब बनावट इसका किस प्रकार से होता है सेल मेम्ब्रेन का, हम लोग बनावट्स के बारे में देखेंगे। तो मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हम लोग देखेंगे कि क्या इसका मॉडल्स होते हैं। तो हम लोग मॉडल्स में देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स में पहला मॉडल जो है लिपिड लेयर। लिपिड लेयर इसको दिया था बाय ओवरटोन। ओके, ओवरटोन नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था और बताया था कि सेल मेम्ब्रेन इज ओनली मेड ऑफ द लिपिड लेयर। ओके, सबसे पहले इन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन ओनली लिपिड लेयर का बना होता है। तब आया बायोमोलिक्यूलर लिपिड लेयर, बायोमोलिक्यूलर लिपिड। तो बायोमोलिक्यूलर लिपिड लेयर आया तो उसको दिया था बाय गॉटर एंड ग्रेंडेल। ये भी याद रखनी है कि जब लिपिड लेयर आया तो इन्होंने कहा कि दो मोलिक्यूल लिपिड लेयर से बना होता है, गॉटर एंड ग्रेंडेल ने कहा था। इस बात को भी आपको याद रखनी है। क्लियर। तो गॉटर एंड ग्रेंडेल नामक वैज्ञानिक ने बायोमोलिक्यूलर लिपिड लेयर दिया था। उसके बाद लिपिड लेयर थर्ड जो आया लिपिड लेयर सैंडविच मॉडल आया। सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल आया। तो सैंडविच मॉडल में देखा गया, सैंडविच जो हम लोग खाते हैं ब्रेड का ब्रेड दो ब्रेड होते हैं, जैसे ये दो ब्रेड हो गए, उसके बीच में अंडा रख दिए, वेजिटेबल्स रख दिए, दैट इज द सैंडविच, दोनों लेयर। तो इसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन्स में भी इन्होंने सैंडविच मॉडल को दिया था, जो है डैनियली एंड द डेवसन्स। इसको दिया गया बाय डैनियली एंड डेवसन। दो वैज्ञानिक ने, डैनियली एंड डेवसन ने दिया था। इन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द टू लेयर्स, लिपिड लेयर्स एंड द प्रोटीन लेयर्स। लिपिड लेयर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द प्रोटीन लेयर्स। तो प्रोटीन लेयर्स के बीच जो है लिपिड लेयर प्रेजेंट रहते हैं इस प्रकार से, दैट इज द लिपिड लेयर। तो यहाँ पर भी दो लिपिड लेयर हो गए, उसके ऊपर जो है प्रोटीन लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। इन्होंने कहा कि सैंडविच की तरह दोनों तरफ प्रोटीन लेयर हो गया, ये प्रोटीन लेयर हो गया, प्रोटीन लेयर, ये लिपिड लेयर हो गया। तो दोनों तरफ बीच में लिपिड लेयर हो जाएंगे और बोथ साइड्स प्रोटीन लेयर, दैट इज द हियर प्रोटीन लेयर, हियर प्रोटीन लेयर। So both layers, outer and both outer surface the protein layers and lipid layer present between the protein layers like the sandwich. Okay, so it is in model, this model is known as the sandwich model, इसीलिए इस मॉडल्स का नाम हुआ सैंडविच मॉडल। किसने दिया था, who was the given sandwich models? तो डैनियली एंड द डेवसन्स। हाँ क्या है सर, डैनियली एंड डेवसन्स ने आपको सैंडविच मॉडल दिया था। क्लियर। तो देखिए इस प्रकार से सैंडविच मॉडल जो है आपका जो है क्या है फॉर्म किया था। तो इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन्स जो है मॉडल दिखाया गया कि भाई सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स में होते हैं इस प्रकार से फॉर्म होते हैं। तब
ये जो है इसके बाद आपके 2 मॉडल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये इसका जो है प्रीवियस हिस्ट्री है कि किस प्रकार से मॉडल को, ये सेल मेम्ब्रेन्स के मॉडल्स को डिस्क्राइब किया गया। इसके बाद 4th मॉडल आए और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल्स, एंड 3rd जो आपको दिया होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स। तो इस प्रकार से मॉडल्स जो हैं दिखाई देने लगे। तो सैंडविच मॉडल इस प्रकार से आए। तो अगला मॉडल आया 4th यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। 4th जो मॉडल्स हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है इसमें देखिएगा कि किस प्रकार से यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया। तो आप इसमें देखिएगा यूनिट मेम्ब्रेन में इसको दिया था बाय रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने इस मॉडल को दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने क्या बताया कि लिपिड लेयर्स प्रेजेंट बिटवीन द 14 लेयर्स। तो लिपिड लेयर जो प्रेजेंट रहेंगे, इसने लिपिड लेयर को इस प्रकार से बनाया। लिपिड लेयर में 2 भाग बनाया इन्होंने, हेड एंड टेल। ये टेल हो गया, ये गोला वाला हेड हो गया। ओके, तो इस प्रकार से इसने जो है हेड को दर्शाया एंड टेल को दर्शाया, इस प्रकार से दिखाया गया। ओके, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं, तो उसका नंबर भी कम आते हैं, और नंबर आप रुपये कम आएंगे ही, क्योंकि जो है प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते, जो नहीं पढ़ पाते हैं सही से। यहाँ पर देखिए फिर से कि जो है मॉडल्स, इनमें रॉबर्टसन मॉडल था। रॉबर्टसन ने कहा कि लिपिड लेयर में 2 भाग होते हैं, हेड एंड टेल्स, और उनके आउटर साइड में 14 लेयर प्रेजेंट रहते हैं। ये 14 लेयर्स है, इसी से आप लोग पढ़ के फिगर बना सकते हैं। ओके, ये जो है 14 लेयर हो गया। तो इसका यही डिमेरिट रहा कि भाई सेल मेम्ब्रेन इतना मोटा जब लेयर 14 का हो जाएगा तो इससे जो है सब्सटेंस का मूवमेंट कैसे होगा। तब अगला मॉडल आया। ओके, तब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया। तो ये 14 लेयर हो गए। इन्होंने कहा कि 14 लेयर, each 14 लेयर इज अबाउट 20 एंगस्ट्रम इन द थिकनेस। तो 20 एंगस्ट्रम थिकनेस हो गया। लिपिड लेयर इज अबाउट 17.5 एंगस्ट्रम इन थिकनेस। तो 17.5 एंगस्ट्रम इन द थिकनेस, मतलब इतना जो है थिकनेस है। तो 2 लिपिड लेयर की थिकनेस कितनी हो जाएगी? 35 angstroms. Both lipid layers are about the 35 angstrom in the thickness. क्लियर? तो 2 लिपिड लेयर की जो मोटाई हो गई 35 एंगस्ट्रम हो गई, 14 लेयर की मोटाई हो गई 20 एंगस्ट्रम, नीचे वाले 14 लेयर की मोटाई हो गई 20 एंगस्ट्रम। तो कितने हो जाएंगे? 75 एंगस्ट्रम। इट मींस यूनिट मेम्ब्रेन्स का जो इन्होंने थिकनेस बताया, रॉबर्टसन इसने बताया, रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन का जो थिकनेस बताया, उसने कहा कि 75 एंगस्ट्रम थिकनेस होता है। उसने एक और बात कही कि लिपिड लेयर में 2 भाग होते हैं, एक टेल होते हैं, एक हेड होते हैं। हेड इज द 5 एंगस्ट्रम एंड टेल इज द 12.5 एंगस्ट्रम इन द थिकनेस। तो ये 5 एंगस्ट्रम थिकनेस होता है हेड। हेड इज द, एक और इसने बताया कि हेड इज द हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिंग मीन्स लविंग। इसमें वाटर अटैचमेंट हो जाते हैं, इसमें वाटर हेड में, लेकिन टेल में वाटर अटैच नहीं होते हैं। तो टेल इज द हाइड्रोफोबिक। टेल को हाइड्रोफोबिक कहा एंड हेड को हाइड्रोफिलिक कहा। बार बार ये क्वेश्चन सेल से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं। हमेशा मेडिकल्स में सेल से 3 या 4 क्वेश्चन रहते ही हैं।
बहुत ही एक एक करके 1 बाय 1 करके मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इस चीज को एकदम ध्यान कर देखें और सुने और सब बातों को याद रखें। ये ब्रह्मा का लकीर है, भले पश्चिम हो जाएगा सूर्य, लेकिन जो मेरी बात कही हुई जो बताएंगे वही हो रही है। इसीलिए इस बात को एकदम याद रखें परीक्षा के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हेड इज द हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज द हाइड्रोफोबिक। इसको हम लोग कहते हैं टेल को हाइड्रोफोबिक। क्लियर? तो ये था यूनिट मेम्ब्रेन्स का मॉडल। किसने दिया था? हु वाज गिवन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल्स? तो रॉबर्टसन ने दिया था। हाँ बोलिए टेल। रॉबर्टसन ने दिया था। रॉबर्टसन ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, यूनिट मेम्ब्रेन is made up of the lipid and the protein layer. Protein layers are the outer layers and the lipid layers present between the protein layers. Protein layers is about 20 angstrom in thickness and the lipid layer is the 17.5 angstrom in the thickness. Lipid layer has a two part, tail and the head. Tail is the 12.5 angstroms and head is the 5 angstroms. Both lipid layers are about 35 angstrom in the thickness and the thickness of the unit membrane is about 75 angstroms according to the Robertson. That is the Robertson models, unit membrane models. Okay. 1 एंगस्ट्रम कितने के बराबर होते हैं सर? हाँ 1 एंगस्ट्रम जो है आपका कितने 10⁻10 मीटर होते हैं और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाते हैं। ऐसे आपको पढ़ने थे मैथ में। मैथ आप लोगों का बड़ा कमजोर होता है, फिर भी आप इसको ध्यान रखें। मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10⁻2 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 10⁻2 नहीं तो +2 और -10 -8 +2 और -10 कट के हो जाएगा कितना? -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोलिए, इस प्रकार से आपको जो है 1 एंगस्ट्रम बराबर जो है 10⁻10 मीटर, उसका जो है क्या होता है वैल्यू होते हैं और -8 सेंटीमीटर होते हैं। नैनो का मतलब 9, याद करने का तरीका है -9, मिली -3, माइक्रो -6। अब जो भी कन्वर्ट करना होता है आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ जो है कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, इसलिए आप लोग इस बात पर याद करें। चलिए फिगर इस प्रकार से आप बनाएंगे, देख देख कर आप लोग फिगर बनाएंगे और उसके बाद जो है अपना डिस्क्राइब करेंगे इस चीज को जो हमने डिस्क्राइब किया। आप भी डिस्क्राइब करके उसको लिखें जिस प्रकार से मैंने डिस्क्राइब किया। नोट्स बनाएं, एक अच्छा नोट्स बनाएं। अच्छे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नोट्स, अच्छा टीचर और अच्छा विद्यार्थी होना बहुत जरूरी है। अच्छे करने के लिए कोई भी अच्छा काम करना है तो अच्छा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक इसमें बच गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स। बहुत ही ज्यादा इसमें पढ़ना रहता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है आप इसके बारे में बताएं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स को दिया था बाय सिंगर एंड द निकोलसन। किसने दिया? तो सिंगर निकोलसन, निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन ने बताया। इसने क्या कहा कि लिपिड लेयर जो होते हैं वह फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं। लिपिड लेयर किसके फॉर्म में होंगे? फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं और प्रोटीन मोलिक्यूल्स जो हैं उसमें धसे होते हैं या फ्लोट ऑन द सरफेस लाइक आइसबर्ग इन द सी। जैसे समुद्र में बर्फ का जो है सीला, बर्फ जो होते हैं, बर्फ का आइस का समुद्र में कैसे टुकड़ा पानी के ऊपर तैरते रहता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहता है, उसी प्रकार से ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मींस तरल और मोज़ेक, पहले मोज़ेक घर में एक लगती थी
उस मोज़ेक के आकार का लिपिड मॉलिक्यूल्स का लेयर्स होंगे। इस प्रकार से देखने में लगते हैं, इसीलिए इसने नाम रख दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखिए लिपिड लेयर को हम बना रहे हैं, लिपिड लेयर, दीज आर द लिपिड लेयर, ओके। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट ऑन द सरफेस या इम्बेडेड इनसाइड द लिपिड लेयर। इस प्रकार से जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है इम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल इम्बेडेड होते हैं, इस प्रकार से प्रोटीन मॉलिक्यूल इम्बेडेड होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इम्बेडेड, ठीक है। ये मोज़ेक की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम पड़ गया। तो फ्लूइड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड लेयर्स। यहाँ पर लिपिड लेयर्स पे सरफेस पर कर रहे हैं। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ टू टाइप्स, एक्सचेंजिंग प्रोटीन और इंट्रिंजिंग प्रोटीन। एक्सचेंजिंग प्रोटीन एंड इंट्रिंजिंग प्रोटीन। तो दो प्रकार के प्रोटीन्स होंगे। इंट्रिंजिंग प्रोटीन्स is embedded in the lipid layers and exchanging protein float on the surface of the lipid layer. Clear? एकदम याद रहनी चाहिए, जो भी मैं बात कहूँ उसको याद करते चलिएगा। Intrinsic proteins and intrinsic proteins embedded in both lipid layers called as the tunnel protein. That is the tunnel protein. And tunnel protein allow the movement of substances into the cell. ये टनल प्रोटीन्स के माध्यम से यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है, that allow the movement of substances. So this model is the correct models according to the Singer and the Nicholsons, according to the biologist. इस मॉडल को लोगों ने जो है बहुत सराहा और जो है इस प्रकार से मॉडल को जो है दिया गया नाम। जो लिपिड लेयर्स होते हैं, लिपिड लेयर्स इसमें जो होते हैं लिपिड लेयर्स, ये जो है लिपिड लेयर हो गए present in the fluid forms, and lipids is the phospholipid. phospholipid जो है present रहते हैं in fluid mosaic model. कौन से लिपिड है इसमें? which type of the lipid present in the fluid mosaic model? तो phospholipid, phospholipid जो है प्रेजेंट रहते हैं, मींस फॉस्फेट प्लस लिपिड से बने होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड जो हैं इसमें प्रेजेंट रहते हैं। एम्फीपैथिक कहा जाता है, एम्फीपैथिक भी कहा जाता है क्योंकि पोलर और नॉन पोलर दोनों होते हैं। एम्फीपैथिक कहा जाता है कि पोलर और नॉन पोलर दोनों होते हैं, इसमें हाइड्रोफिलिक होते हैं ये, तो इसीलिए इसको एम्फीपैथिक कहा जाता है। पोलर और नॉन पोलर दोनों होते हैं इसमें। इस प्रकार से फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल्स का वर्णन किया गया सिंगर एंड निकोलसन्स के द्वारा। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे इसका फंक्शंस पढ़ेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं हम लोग इस चीज को। ओके, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। दैट्स ऑल।